Good afternoon, this is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UP Academy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्लास 9th एक्सरसाइज 1C का 5th क्वेश्चन है, सॉरी 6th क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, P बटे Q की फॉर्म में लिखना है जहाँ P और Q पूर्णांक है, मतलब कोई भी नंबर है, ठीक है, और Q इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, पहले हम इसको 0 इक्वल x के इक्वल में लेट कर लेंगे, x के बराबर में मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है। 6 के ऊपर बार होने का मतलब है कि 6 6 6 हम जितनी मर्जी चाहें उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। बार होने का मतलब है जितनी इच्छा हो उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट के आगे 4 बार लिख लिया है, 6 6, 5 बार भी लिख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़े कम लिख सकते हैं, कम बार लिख सकते हैं या ज़्यादा बार लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो इक्वेशन 1 में 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। 4 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 10,000 से गुणा करेंगे। मतलब 1 के आगे उतने जीरो बढ़ा लेंगे जितनी संख्या पर यहाँ बार है। यहाँ पर 1 संख्या के बार है तो 1 के आगे 1 जीरो बढ़ा के मतलब 10 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करते हैं इसमें। तो यह x है, x में 10 से गुणा कर देंगे तो 10x हो जाएगा बच्चा। अब इसके बाद में इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट एक संख्या के बाद में। तो ये क्या कर देंगे, 6 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इधर, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी पीछे, तो इधर आ जाएगा। आगे हमको 6 लिखना है, 6 जितनी मर्जी हो उतनी बार लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट के आगे 4 बार लिखा तो यहाँ भी हम पॉइंट के आगे 4 बार 6 6 लिख देते हैं, चाहे तो और ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने का सरल तरीका बता रहे हैं आपको। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लीजिएगा। ये है 10x बराबर 6.666 डॉट 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 लिखना ना भूलें। और उसके नीचे घटाना है किसको, 1 को, तो उसके नीचे 1 लिख लेंगे। x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और घटाना है तो पहले हम 10x में से 1x घटाएंगे। क्या करेंगे, 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9x बचेगा। तो ये 6 6 6 पॉइंट के आगे 6 6 6, तो ये इधर क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे 0, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। इसमें से ये माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इनमें से ये माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर केवल 6 है। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 6/9। इसको हम
कैंसल आउट कर सकते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x इक्वल आ गया 2/3। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में, अगर इसको p बटे क्यू के रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 किसकी वैल्यू है? 0.6 के ऊपर बार है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है? तो x इक्वल है 2/3 के, x इक्वल है यहां पर दिख नहीं रहा तो यहां पर लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, x इक्वल 2/3, ये हो जाएगा x इक्वल 2/3, क्योंकि ये जो है 3 से कैंसल आउट कर दिए हैं। तो 2/3 किसकी वैल्यू है? 0.6 को अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट है इसमें, सेकेंड देख लीजिएगा। ये है 0.47, यहां पर 7 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? 7 के ऊपर बार है। अब वही तरीका है, पहले हम इसको क्या करते हैं, मान लेंगे, माना x बराबर 0.4777, जितनी मर्जी हो उतनी बार लिख लीजिएगा, जितनी मर्जी हो। मान लिया हमने 3 ही बार यहां पर लिखा, या 2 ही बार लिख लीजिएगा, 7 हमने 2 ही बार लिख लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। या 3 बार लिख लीजिएगा, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, सॉरी ये डॉट डॉट जरूर आगे लिखेंगे, उसका मतलब होगा कि कितनी बार भी आगे लिख सकते हो। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। कितना हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार है? हमारे 1 नंबर के ऊपर बार है, 1 संख्या के ऊपर बार है। अगर 1 संख्या के ऊपर बार है तो हम इक्वेशन 1 में 10 से गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, क्लियर है? 10 से गुणा कर दीजिएगा, तो x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x बराबर, 10 से गुणा कर रहे हो तो 1 के आगे 1 0 है, तो एक संख्या इधर पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 4.777, ठीक है? 3 बार कर लीजिएगा या 4 बार कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं, 3 ही बार हम रहने देते हैं। ये हमारा हो गया है इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है? अब यहां पर कुछ और प्रॉब्लम है। यहां पर पॉइंट के बाद में एक ही नंबर था जिसके ऊपर बार था, यहां पर पॉइंट के बाद में 2 नंबर हैं, लेकिन बार केवल एक ही नंबर के ऊपर है। तो एक ही नंबर के ऊपर बार है तो पहले हमने 10 से गुणा कर ली, और यहां पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो इसलिए हम यहां पर कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा फिर से करेंगे। तो समीकरण 1 में कितने से? 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में। तो x की 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 100x बराबर, यहां पर 100 से गुणा करेंगे तो 1 के आगे 2 0 हैं, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 447 पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कितनी बार 7 है? 3 बार, तो 3 बार यहां भी लिख लेंगे, पावर है हमारे पास, चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब हमें इक्वेशन 1 से कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा इक्वेशन 1 से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। घटाने का सबसे बेहतरीन तरीका, 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। उसके बाद में घटाना, इसमें से कौन सी इक्वेशन है? 2, तो 2 लिख लेंगे बच्चा।
तो यहाँ पर होए 10x 2 वाले में बराबर 4.777 डॉट डैट डैश। याद रखिएगा 7 बढ़ाने के 7 के ऊपर बार है, 7 बढ़ाने की हमारी अपनी पावर है, हम कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। तो हम पॉइंट के आगे इधर भी 3 बार 7 रखेंगे और यहाँ भी 3 बार 7 रखेंगे, दोनों में बराबर ही होना चाहिए। माइनस कर लेंगे, अब 100x में से 10x माइनस कर देंगे बच्चा, 9x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा क्या करेंगे, अब बच्चा क्या 100x में से 10x माइनस करेंगे तो 90x हो जाएगा। उसके बाद में बच्चा क्या करेंगे, इनको माइनस 777 पॉइंट के आगे हैं तो 777 में से माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 47 में से 4 को माइनस कर देंगे बच्चा, 43 आ जाएगा। 43 के आगे पॉइंट लगा के 0 लिखा है, इसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, केवल 43 है हमारा। उसके बाद में x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 43। ये 90 यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर आ जाएगा बटे में। हमारा यही आंसर है, राइट आंसर है 43/90। हम 0.47 और 7 के ऊपर बार है, इसको अगर हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 43/90। ये हमारे 2 हो गए। तीसरा हमारा भी ये बाकी है। अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट समझिएगा, तब तक हम इसको रब करे दे रहे हैं। अब ये तीसरा पॉइंट बच्चा समझ लीजिएगा, हमारा है ये 0.001 और पूरी तीनों संख्या के ऊपर बार है। तो पहले हम क्या मानेंगे, इसको x के बराबर में मानेंगे। तो x बराबर 0.001। अब इसी के ऊपर पूरे के ऊपर बार है, 0.00 के ऊपर बार है, तो ये कितनी बार भी लिख सकते हो। तो 0.001, फिर से हमने लिख दिया 0.01, फिर से 0.01 लिख सकते हो, 0.01 फिर से हमने लिख दिया, 3 बार लिख दिया हमने 0.01। कितनी बार लिख दिया, 4 बार, 3 बार सॉरी। आप 3 बार लिख सकते हो, 4 बार लिख सकते हो, 8 बार लिख सकते हो, 10 बार लिख सकते हो, आपकी ये अपनी पावर है। ये डैश 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 का मतलब है कितनी बार भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब यहां पर जितनी संख्या पॉइंट के आगे हैं उतनी संख्या के ऊपर बार है, तो यहां पर तीसरी समीकरण बनाने की जरूरत बच्चा नहीं है। इसमें क्या कर देंगे, इसमें 3 संख्या के ऊपर बार है, 3 ही संख्या पॉइंट के आगे हैं, तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। तो समझिएगा समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से x में गुणा करेंगे बच्चा, तो 1000x बराबर, इसमें 1000 से गुणा कर दोगे तो पॉइंट 3 संख्या बाद आ जाएगा यहाँ पर 1 के आगे, 3 संख्या छोड़ेंगे तो 1 के आगे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और पीछे 2 0 हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और उसके आगे 001 बचा है जिसके ऊपर बार है। कितना बचा है 001, मर्जी हो उतनी बार लिख सकते हो 001। यहाँ पर हमने 3 बार लिखा था पॉइंट के आगे, तो यहाँ पर भी हम 3 बार लिखे ले रहे हैं पॉइंट के आगे, तो पॉइंट 001 001 001 3 बार यहाँ भी लिख लिया। ठीक है, डॉट डॉट डैश डैश कर देंगे, इसका मतलब है कि हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया हमारा बच्चा 2। अब तीसरी बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, घटा दीजिएगा, तो समीकरण 2 लिख लेंगे घटाने के लिए। कितना है 1000x बराबर
1.001 ये वाला इसके नीचे समीकरण 1 लिख लेंगे। x बराबर 0.001 ये हो गई है समीकरण 1। अब इनको घटा देंगे बच्चा, 1000 x में से 1 x घटाएंगे तो 999 x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद ये 1 में से 0 घटाएंगे 1 पॉइंट, और ये इतना मटेरियल यहाँ है इतना ही यहाँ है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। पॉइंट के आगे 0 की वैल्यू नहीं है, इसके मतलब यहाँ पर केवल 1 है। इसका मतलब हो जाएगा 1/999, 1/999 हो जाएगा। क्लियर है? आशा करते हैं आप सभी के ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। 9th क्लास और 10th क्लास के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। 2 सवालों का एक छोटा सा तरीका और बताना चाहते हैं, जो आसानी से ऐसे ही डायरेक्ट जिसमें आंसर निकालना हो। यहाँ पर 6 के ऊपर बार है तो ये हम 6 लिख लेंगे। पॉइंट के ये पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटा देंगे तो एक संख्या बाद में है, एक संख्या के ऊपर बार तो 1 बार 9 लिख देंगे। ये आंसर आया था उसका। ठीक है, इसको काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ये डायरेक्ट आंसर आ गया 2/3 फर्स्ट वाले का। और लास्ट वाले का भी बता रहे हैं, ये पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटा देंगे तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, पीछे है, ऊपर 1 बचेगा, और 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया है। लेकिन ये इसमें फार्मूला लागू नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।